मगर अति का हमेशा अंत होता है। भूखे पेट भजन ज़्यादा दिन नहीं होता है पत्रकार महोदय। नौजवान बेरोजगार परेशान है, ग्रेजुएट हाथ में डिग्री लेके 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी की तलाश में घूम रहा है। अब 2-3 उद्योगपति के हाथे हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचा जा रहा है। चाह रहे हैं कि फिर उसी तरह का नफरत पैदा करके हम सत्ता में आए। मुझे नहीं लगता है कि अब मुद्दा बनेगा एजुकेशन, मुद्दा बनेगा बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, माँ बहन का सम्मान और सुरक्षा। इस मुद्दे पर जब 24 में चुनाव होगा तो मोहब्बत का जो अलंबरदार है 21वीं सदी में दुनिया ने जिसको तस्लीम कर लिया है, इंडिया गठबंधन के समर्थन में भारतवर्ष की तमाम न्याय पसंद जनता अपना वोट देगी। चुनावी हथकंडा, क्योंकि आप हर फ्रंट पे विफल हो चुके हैं, आपकी हर तरह की पॉलिसी विफल हो चुकी है। देखिए अभी आने वाले वक्त में हो सकता है समाज में और घृणा पैदा करने की कोशिश की जाए। बता दिया जाएगा क्या? देखिए इसी मुद्दे पे सियासत हो रही है 2014। देखिए नफरती चिंटू जो है वो जो ट्रोल आर्मी है जिसको फिक्स करके रखा गया है, तो ये सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, वो लोग ये नकारात्मक सोच वालों को समझ चुके हैं। इनको अब नकारा जाएगा। हिंदुस्तान को फिर से सुंदर बनाना है, फिर से समाज में शांति लाना है। आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नए संसद में विशेष सत्र में और एक विशेष समुदाय के साथ ऐसी घटना जो होती है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए ये जो माइंडसेट हो गया ना, आप पहले सड़क पर बोला जाता था, याद होगा आपको भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने बहुत तरह का नारा लगाया था, देश के फलाने को, गद्दारों को, तो उनका प्रमोशन हो गया, स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। तो इनको लग रहा है कि भारत ऐसे ही चलेगा और इसी हिसाब से हमको जीत मिलेगी और हासिल होगी। मगर भारतवर्ष की जो जनता है ना, ये जो हम तमाम लोग, समाज के हर वर्ग के लोग साथ में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, वो अब मुद्दे पे आ गई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू किया है, तो जब समाज में मोहब्बत होगी तो तमाम नौजवान, समाज के हर वर्ग का आदमी मुद्दे की बात करना लगेगा। आज युवा अपने रोज़गार की बात कर रहा है ना, महंगाई पे चर्चा होने लगी, इनकी निंदा होने लगी, हर जगह से भद पिट रही है। अभी तक मुझे भरोसा है इस बात का कि जो स्पीकर हैं आदरणीय ओम बिरला जी, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक नज़ीर कायम करेंगे कि आइंदा कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग ना करें। देखिए नफरती चिंटू जो है, वो जो ट्रोल आर्मी है जिसको फिक्स करके रखा गया है, उनके पास क्या है? मुझे आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय। भारतवर्ष को जिस संकट में लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, 155 लाख करोड़ का कर्ज है इस मुल्क पे, बेरोजगारी बिल्कुल इंतहा पर पहुंची हुई है, 45 साल में सबसे ज़्यादा है। आपने एक और बड़ा स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का और बोला कि वुमेन रिजर्वेशन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। हमारी पार्टी की वैसी आइडियोलॉजी है कि शुरू से वुमेन हमेशा उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। मगर उसमें 2 क्लाउज लगा दिया कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा और सेंसस नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो आप ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये चुनावी हथकंडा, क्योंकि आप हर फ्रंट पे विफल हो चुके हैं, आपकी हर तरह की पॉलिसी विफल हो चुकी है। देखिए अभी आने वाले वक्त में हो सकता है समाज में और घृणा पैदा करने की कोशिश की जाए। मगर हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं, राहुल गांधी के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग इस नफ़रत को अपनी मोहब्बत से ख़त्म करेंगे। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष का तमाम युवा, समाज के हर वर्ग के लोग अब इशू पर बात करना शुरू कर दिया। अब इस तरह के नफरतियों की, जो नफरती चिंटू है ना भारतीय जनता पार्टी के, इनके अनुवाद में अब भारतवर्ष के लोग फंसने वाले नहीं हैं। तो ये उसी तरह की नैरेटिव को फिक्स करना चाह रहे हैं। ये रणनीति क्या ऐसे ही कुछ आगे बढ़ने वाला है क्या अब देश? ये जवाब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। कोविड के समय में जब भुखमरी की कगार पर ये मुल्क है, कर्जदार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो उन्होंने अपने एक सपनों का संसद बनाया। संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब सिर्फ भवन और बढ़िया कारपेट और बैठने की व्यवस्था नहीं, सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब मंदिर में अगर कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गालियां देता है, तो वो अपमान मंदिर का है, लोकतंत्र का अपमान है। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको देना चाहिए, और उन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। भारतवर्ष की तमाम जनता उनको ये जवाब का इंतजार कर रही है। चाहिए बचा लिया जाएगा क्या? देखिए इसी मुद्दे पर सियासत हो रही है 2014 से पत्रकार महोदय। वो चाहते हैं कि इसी तरह का उन्माद पैदा करके, आपको पता है इनकी शब्दावली क्या क्या रही है, जो सड़क पर गली पर आम इंसान को बोलते थे, अब सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह की भाषा से वो लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जनता खुद, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है, जनता खुद इसका जवाब देगी। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे
तो इसका खामियाजा इनको खुद भुगतना पड़ेगा। और हम तमाम समाज के हर वर्ग के लोग साथ में मिलके संघर्ष करेंगे कि भारत के सुंदर संविधान की रक्षा हो, भारत के सुंदर लोकतंत्र की रक्षा हो, और लोकतंत्र के मंदिर में जो अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनको जनता नहीं चुनेगी, इनके हाथ में थोड़ी है ये सिलेक्शन करेंगे। आने वाले वक्त में जनता के बहुमूल्य वोट से जीतना है ना, तो जनता ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोगों को, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि नकार देगी। 24 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस नफरत की जो आंधी चल रही है, नफरत की बात हो रही है, मारने काटने की बात हो रही है, आतंकवादी कहा जा रहा है, क्या ये फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा? क्या इसी बात पे इसी तरह का उन्माद पैदा करके पिछले दो बार से वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं, मगर अति का हमेशा अंत होता है। भूखे पेट भजन ज़्यादा दिन नहीं होता है पत्रकार महोदय। नौजवान बेरोजगार परेशान है। आपको पता है कितना परसेंटेज ग्रेजुएट हाथ में डिग्री लेके 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी की तलाश में घूम रहा है? आम इंसान, डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेलफेयर गवर्नमेंट। समाज के अंतिम पैदान पे जो इंसान बैठा है उसके लिए महात्मा गांधी जी ने बोला था कि पॉलिसी वो बनना चाहिए। अब 2-3 उद्योगपति के हाथे हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो भारतवर्ष की जो जनता है ना, वो इन चीज़ों को समझ रही है। अब इनका जो चीज़ था वो लोग समझ चुके हैं, अब उस नैरेटिव पे नहीं जाने वाले हैं। वो जो चाह रहे हैं कि फिर उसी तरह का नफरत पैदा करके हम सत्ता में आए, मुझे नहीं लगता है कि अब मुद्दा बनेगा एजुकेशन, मुद्दा बनेगा बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, माँ बहन का सम्मान और सुरक्षा। इस मुद्दे पर जब 24 में चुनाव होगा तो मोहब्बत का जो अलंबरदार है, 21वीं सदी में दुनिया ने जिसको तस्लीम कर लिया है कि भारत में और वैसा कोई विजनरी लीडर नहीं है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। इंडिया गठबंधन के समर्थन में भारतवर्ष की तमाम न्याय पसंद जनता अपना वोट देगी, और एक विजनरी लीडर राहुल गांधी के हाथ में जब कमान आएगी तो देश का फिर से पुनर्निर्माण होगा, समाज में शांति होगी और देश का विकास होगा। जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है एक तरफ, तो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक भी तो हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आएंगे तो मोदी जी। देखिए, ये छोटा सा एक समूह है जिसके लोग किसी तरह से प्रोत्साहित करके समाज में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में एक अल्पसंख्यक समुदाय के आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, दोनों अल्पसंख्यक थे। तो भारतवर्ष में कहीं हिंदू संकट में नहीं था। आज तो टॉप टू बॉटम तमाम वही लोग बैठे हैं। तो ये सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, वो लोग ये नकारात्मक सोच वालों को समझ चुके हैं। इनको अब नकारा जाएगा। हिंदुस्तान को फिर से सुंदर बनाना है, फिर से समाज में शांति लाना है। ये कह रहे मोदी जी हैं तो सुरक्षित हैं। हमारी माँ बहन को न्याय नहीं मिलता है। इसी भारतवर्ष में, इसी जंतर मंतर पर देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली हमारी बहनें, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जब उनको न्याय नहीं मिला, हाथरस में एक दलित बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न करके घुमाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक खामोश रहते हैं, उनके न्याय की बात नहीं करते। और हद तो तब हो गई। फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नए संसद का उद्घाटन होता है और आदरणीय राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं मिलता है, जो एक आदिवासी महिला हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। जो मोहब्बत का अलंबरदार है ना, सच्चा गांधी 21वीं सदी का, उसके नेतृत्व में भारतवर्ष की जनता, समाज का हर वर्ग, नौजवान, दलित, महिलाएं, सब लोग एकत्रित हो चुकी हैं। फिर से मुद्दे पे राजनीति होगी, और जब मुद्दे पे राजनीति होगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगा और आदरणीय राहुल गांधी जी अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो समाज में शांति होगी, नफरती चिंटुओं का बहिष्कार होगा और कभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी भारत में।